भारतवर्ष जैसे देश में लोग ध्यान का अर्थ ही नहीं समझते हैं और योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम सब ऐसा गड्ढ-मड्ढ कर दिया है जिससे लोगों को तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं। वास्तव में ध्यान क्या है, इस संबंध में सारी पृथ्वी को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। अगर एक बार लोग जागरूक हो जाए कि ध्यान कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कर्मकांड नहीं है, सिर्फ जो जीवन आप जीते हैं उस जीवन को कुशलता पूर्वक हंसते हुए जीने की कला का नाम ध्यान है। ऐसा ध्यान कौन नहीं करना चाहेगा, लेकिन लोग सोचते हैं कि ध्यान इसलिए करते हैं लोग कि परमात्मा मिल जाएगा, और परमात्मा से क्या लेना देना, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते। यहीं सारी फजीयत, सारा संघर्ष शुरू हो जाता है। भाई जिसको लोग कहते हैं हमें तो अभी ईश्वर और परमात्मा के चक्कर में पड़ना नहीं, तो हम ध्यान क्यों करें, इसीलिए लोग भागते हैं। इसीलिए अरे वो गुरुजी वो तो सिर्फ ध्यान सिखाते हैं, और अभी तो हमें संसार में रहना, भाई अभी तो संसार में जीना है, अभी हम अपने काम धंधे को देखेंगे, अभी हमें ध्यान से क्या लेना देना। बहुत सारी भ्रांतियां हैं ध्यान को लेकर। वास्तव में सारी दुनिया को ये समझाए जाने की जरूरत है कि ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, ये सिर्फ इस जीवन को जीने की, कुशलता पूर्वक जीने की और हंसते हुए जीने की कला का नाम है। और जिसको यह जीवन जीने की कला आ जाए वो भौतिक संसार की वस्तुओं को पाने में ही सफल नहीं होता, वो परम आनंद के रूप में परमात्मा को भी पाने में सफल हो जाता है। ये उसके पीछे छिपा हुआ रहस्य है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महर्षि पतंजलि ने संपूर्ण योग का विज्ञान दिया। उस योग के विज्ञान के 8 अंग थे: नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। इसमें से जो सारे अंग हैं नीचे के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मैं इनकी चर्चा नहीं करता हूं, आपने देखा होगा। मेरा मानना है कि 21वीं सदी का व्यक्ति सीधे ध्यान में छलांग लगा सकता है। और अगर हम उससे कहेंगे कि पहले यम साधो फिर नियम साधो, सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब साधने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे और ये सिखाना शुरू करेंगे, तब तक ध्यान पर पहुंचते पहुंचते लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। मेरा मानना है कि 21वीं सदी की दुनिया को सीधे ध्यान से शुरू करने की जरूरत है। कभी कोई समय था जो फुर्सत का समय था, जो महर्षि पतंजलि का समय था। उस समय लोग खेती बाड़ी करते थे और पूरे साल आराम करते थे। जब बीज बोने का, फसल काटने का समय होता था तो व्यस्त हो जाते थे। से समय में सब साधते रहते थे। अभी आप 8 अंग साधने में सफल नहीं हो सकोगे, क्योंकि आपकी परिस्थितियां वैसी नहीं। हमेशा युग की परिस्थितियों के और लोगों के आवश्यकताओं के अनुरूप ही धार्मिक, आध्यात्मिक नियम निर्मित किए गए हैं। इसीलिए मैं आपको साइंस डिवाइन के माध्यम से यह विज्ञान देना चाहता हूं, जो मैंने 3 महामंत्रों का विज्ञान दिया। आप जो जीवन जी रहे हो उसको जीते हुए ही इस जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो, रूपांतरित कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है ध्यान के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, जो दुष्प्रचार है, उसको छोड़कर ध्यान के सत्य को समझा जाए और आप स्वयं जागरूक हों और जो आपके इर्द गिर्द हैं उन्हें भी जागरूक करने का काम करें। जो 3 महामंत्र आपको यहाँ सिखाता हूं, इन 3 महामंत्रों को आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है कि दूसरों को सिखाते सिखाते आप खुद सीख जाते हैं। दूसरों को सिखाते सिखाते आप सिद्ध हो जाते हैं। जो आप दूसरों को सिखाएंगे, उसको सिखाने के पहले आप स्वयं उसका अभ्यास करने के लिए विवश होंगे, मजबूर होंगे। और जब स्वयं आप उसका अभ्यास करने के लिए विवश होंगे तो वह आपकी जीवन शैली का अंग बन जाएगा। तो प्रकारांतर से ध्यान का अर्थ समझें, दूसरों को समझाएं और सिखाते सिखाते स्वयं सिद्ध हो जाएं।